नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर बात करने वाले हैं। ये हमें मिला है शिव 237.mp3 से। मंदरांचल पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच ये बातचीत हुई थी और इसे उपमन्यु श्री कृष्ण को सुना रहे हैं। जी। तो देवी पार्वती का एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है हाँ, क्या सवाल था? कि जो साधारण मनुष्य हैं, जिनका अंतःकरण शायद उतना पवित्र नहीं है या जो आत्म तत्व की बहुत गहरी साधनाओं में नहीं लगे हैं, वो लोग आप तक कैसे पहुंचे, आपको कैसे प्राप्त करें? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। बिल्कुल। तो आज हम इसी संवाद को थोड़ा और खोलकर समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव खुद क्या कहते हैं इस बारे में, खासकर श्रद्धा, धर्म और अलग-अलग तरह की उपासना पर उनके क्या विचार हैं। जी। तो चलिए श्रद्धा से ही शुरू करते हैं। शिव यहाँ बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, आप चाहे कितनी पूजा कर लें, तप कर लें, जप कर लें या ज्ञान भी पालें, लेकिन अगर श्रद्धा या भक्ति नहीं है तो मैं साधक के वश में नहीं आता। हाँ, ये तो एकदम नींव की बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल, श्रद्धा सबसे पहले। और वो इसे और आगे बढ़ाते, वो कहते हैं कि अगर श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा, तो फिर वो किसी भी कारण से भक्त के वश में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, और सिर्फ वश में ही नहीं, उसे दर्शन भी दे सकते हैं, स्पर्श का अनुभव करा सकते हैं, यहाँ तक कि सीधे बात भी कर सकते हैं। वाह। श्रद्धा को ही स्वधर्म का, मतलब अपने असली स्वभाव का आधार बताया है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है वर्णाश्रम धर्म का पालन। हाँ, श्रोत में ये कहा गया है कि जो अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करते हैं, उनमें ही शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा जगती है। ये कनेक्शन बताया गया है वहाँ। बिल्कुल। और फिर शिव अपने सनातन धर्म के 4 चरण भी बताते हैं। 4 चरण? अच्छा, वो क्या है? यहाँ ज्ञान है पशु यानी हम सब, बद्ध जीव, पाश यानी वो बंधन जो हमें बांधते हैं, और पति यानी स्वामी जो स्वयं शिव है, इनके असली स्वरूप को समझना। ठीक है, ये तो हुई समझ की बात। फिर दूसरा है क्रिया, मतलब गुरु के अंडर रहकर विधि विधान से अपनी शुद्धि करना, आत्मशुद्धि। अच्छा। तीसरा है चर्या, इसमें शिवजी की पूजा और जो दूसरे तय कर्मकांड है वो सब आते हैं। और चौथा, आपने कहा था वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, चौथा है योग। योग पर इतना जोर क्यों? क्योंकि योग का मतलब है अपने चित्त को, अपने मन को पूरी तरह शिव में टिका देना, सारी जो फालतू की सोच या वृत्तियां हैं उनको रोक देना। स्रोत में तो यहाँ तक कहा है कि चित्त को इस तरह साफ कर लेना, निर्मल बना लेना, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर है। अरे, यज्ञों से भी बढ़कर? हाँ, क्योंकि यज्ञ तो पुण्य देंगे, फल देंगे, पर चित्त की निर्मलता वो तो सीधे मुक्ति दिलाती है। और ये होता कैसे है? वैराग्य से और अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करने से। यानी अंदर की साधना पे बहुत बल है। तो क्या बाहर की पूजा का कोई मतलब नहीं, मूर्ति पूजा वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं है। शिव दोनों की बात करते हैं, बाह्य पूजा भी मतलब मूर्ति वगैरह में, और आभ्यंतर पूजा यानी मन ही मन में पूजा। लेकिन वो ये साफ कहते हैं कि जो आभ्यंतर पूजा है, जो मानसिक पूजा है, वो 100 गुना बेहतर है। 100 गुना? क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें देखिए, बाहर की चीजों की जरूरत नहीं, तो न सामग्री की अशुद्धि का डर, न विधि में कोई गलती का डर, वो सीधे मन से होती है। पर सबसे जरूरी बात जो वो कहते हैं वो ये कि पूजा चाहे बाहर की हो या अंदर की, भाव से होनी चाहिए। भाव? हाँ, वो कहते हैं मैं कर्ता का भाव ग्रहण करता हूँ, क्रिया नहीं। मतलब आपकी भावना क्या है, नियत क्या है, वो महत्वपूर्ण है। अगर भाव नहीं है तो वो भजन बस एक दिखावा है, छल है। सही बात है, भाव ही असल चीज है। तो इसी से जुड़ा है कि ये भजन या उपासना के क्या तरीके बताए हैं, मतलब किन स्वरूपों में हो सकती है? हाँ, 5 मुख्य स्वरूप बताए हैं उन्होंने। पहला तप, शिव के लिए अपने शरीर को साधना, कष्ट सहना। दूसरा कर्म, यानी विधि विधान से शिव पूजा करना। तीसरा जप, उनके मंत्रों का जाप, जैसे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर प्रणव ओम। ठीक है। चौथा ध्यान, शिव के रूप का, उनके स्वरूप का लगातार चिंतन करना। और पांचवा ज्ञान, शिव से जुड़े जो शास्त्र हैं, आगम है, उनको समझना। इन सब तरीकों में शिव की नजर में सबसे प्रिय भक्त कौन है? किसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ये बहुत गहरी बात है। शिव कहते हैं कि उन्हें वो भक्त सबसे प्यारे हैं जो बिना किसी फल की इच्छा के, मतलब कुछ पाने की चाहत नहीं रखते, बस पूरी तरह से उनकी शरण में आ जाते हैं।
ये शायद पिछले जन्मों के संस्कारों से होता है या इस जन्म की गहरी निष्ठा से। ऐसे भक्त की पहचान क्या है? क्या कोई लक्षण बताए हैं? जी हाँ, 8 मुख्य लक्षण गिनाए हैं। पहला, शिव के जो दूसरे भक्त हैं उनसे बहुत स्नेह रखना। अच्छा। दूसरा, कहीं शिव पूजा हो रही हो तो उसे देखकर खुश होना, उसका अनुमोदन करना। तीसरा, खुद भी नियमित रूप से शिव पूजा करना। चौथा, शिव के लिए मतलब भक्ति में शारीरिक काम करना, जैसे मंदिर सेवा वगैरह। पांचवा, शिव की कथा सुनते हुए एकदम भक्ति में डूब जाना, इतने कि शरीर में रोमांच हो आए या आंखों में आंसू आ जाए, भाव विभोर हो जाए। हाँ बिल्कुल। छठा, लगातार शिव को याद करते रहना। सातवां, अपना पूरा जीवन उन्हीं के आश्रय बिताना। और आठवां है कि शिव को ही अपना एकमात्र सहारा मानना, अपनी अंतिम गति मानना। और यहाँ शिव एक ऐसी बात कहते हैं जो चौंका देती है। क्या? वो कहते हैं कि अगर ये 8 लक्षण किसी ऐसे इंसान में भी मिले जिसे समाज मान लीजिए म्लेच्छ समझता हो, मतलब सामाजिक दायरे से बाहर का, तो भी वो व्यक्ति एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी और महापंडित के बराबर सम्मान का हकदार है। सच में ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, मतलब सामाजिक पहचान कुछ भी नहीं। बिल्कुल। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, चाहे समाज उसे चांडाल ही क्यों ना कहता हो, वो मुझे सबसे प्यारा है। ऐसे भक्त को तो उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद लेना चाहिए, वो मेरे ही समान पूजनीय है। वाह! तो यहाँ पूरी तरह से आंतरिक भक्ति को, मन की स्थिति को जन्म या सामाजिक पहचान से ऊपर रखा गया है। वो कहते हैं कि अगर कोई भक्त सच्चे भाव से बस एक पत्ता या फूल या फल या थोड़ा सा पानी भी मुझे चढ़ा दे, तो वो कभी मेरी नज़र से दूर नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि शिव तक पहुंचने का रास्ता बहुत जटिल कर्मकांडों या सामाजिक रसूख से तय नहीं होता। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है सच्ची श्रद्धा, दिल की सफाई, समर्पण और जैसा आपने कहा, भाव। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की हमारी जो जिंदगी है उसमें हम कर्म तो करते हैं, पर क्या हम उसके फल से जुड़े बिना सिर्फ अपने कर्म के पीछे के भाव पर, अपनी नीयत पर ध्यान दे सकते हैं? इसका क्या मतलब होगा आज के समय में? ये एक विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं इस संवाद की रोशनी